हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्टडी फीलियर एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, वनस्पतियों के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हम हर बार इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस बार भी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हम आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। सो देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट वेदर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में हम वेदर के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वेदर। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द वेदर, यानी कि वेदर से बच्चों आप लोग क्या समझते हैं? तो वेदर क्या होता है? वेदर इज़ अ डे टू डे चेंज इन द एटमोसफियर। अब जो रोज़ाना जो हमारे एटमोसफियर में जो चेंज होता है उसको हम वेदर बोलते हैं। यानी कि कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो इसको हम बोलते हैं वेदर, जो कि डे टू डे चेंजेस होते हैं ना। अब ये जो बच्चों वेदर होता है ना, इसी पे हमारे सीजन्स डिपेंड करते हैं। वेदर के जैसे हमारे सीजन्स होते हैं, तो हमारे टोटल 4 सीजन्स हैं, है ना। कोल्ड वेदर सीज़न, हॉट वेदर सीज़न, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। ये हमारे 4 सीज़न हैं। अब जो कोल्ड वेदर सीज़न ना बच्चों, उसका टाइम है दिसंबर टू फरवरी। ये हमारा विंटर सीज़न होता है। इस टाइम पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा दिसंबर से फरवरी तक का टाइम हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। हम गर्म कपड़े पहनते हैं। उस टाइम पे हमारी जो बॉडी है उसको ठंड महसूस होती है ना। ये सब वेदर की वजह से होता है। वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन से हुई है हमारे इंडिया की। हॉट वेदर सीज़न, अब इस टाइम पे क्या होता है कि मार्च टू मई का जो टाइम है, उस टाइम पे ही हमारा हॉट वेदर सीज़न होता है। तब गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस सीज़न को हम समर सीज़न भी बोलते हैं। इस टाइम पे हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, कॉटन वाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, है ना। ठंडा ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, आइसक्रीम्स खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न। ये हमारा जून टू सितंबर होता है। ये पता है बच्चों, समुद्र से, बे ऑफ बंगाल से जो हमारी हवाएं आती है ना, इस सीज़न के टाइम पे, उसके कारण हमारा क्या बारिश होती है। और बारिश की वजह से जो सीज़न होता है वो हमारा साउथ वेस्ट मानसून सीज़न होता है ना। साउथ और वेस्ट से जो हमारी हवाएं आती है उसकी वजह से ये सीज़न होता है, जून टू सितंबर। नेक्स्ट है हमारा सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। अब ये सीज़न जो है ऑटम सीज़न, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं पतझड़ का मौसम। इस समय में क्या होता है बच्चों, जो बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आती है ना, वो वापस लौटती है। तो ये सीज़न पे हमारा क्या, पेड़ पौधों से पत्ते काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। इस सीज़न को हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। आप चारों सीज़न के नाम याद कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए याद करके। फर्स्ट हम देखेंगे कोल्ड वेदर सीज़न, जिसका टाइम है हमारा दिसंबर टू फरवरी। ड्यूरिंग द सीज़न द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। मतलब कि इस सीज़न में क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं बच्चों, थोड़ा तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ चारों सीज़न के बारे में। अब हम अच्छे से देखेंगे कि जो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस पे नहीं आती है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नदर्न इंडिया। अब इस टाइम पे क्या होता है बच्चों, जो हमारा नदर्न इंडिया है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा बर्फीला इलाका है वो, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जम्मू कश्मीर साइड। नेक्स्ट हमारा आता है हॉट वेदर सीज़न। इन द हॉट वेदर सीज़न सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन द रीजन। अब जब क्या होता है बच्चों, हॉट वेदर सीज़न में सन की जो रेज है वो डायरेक्टली हमारे अर्थ की सरफेस पर आती है। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, और इस समय क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे। मतलब क्या, हॉट और ड्राई यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म और सूखी हवा जो है हमारी, जिसको हम बोलते हैं लू, ये दिन के समय में बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब महसूस होती है हमको। हवाएं चलती है गर्म गर्म,
तो ये होता है हमारा हॉट वेदर सीज़न। इस टाइम पे मैंने आपको पहले ही बताया हम क्या ठंडी चीज़ें खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न। दिस सीज़न इज मार्क्ड बाय द onset and advance of monsoon. The wind blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. अब इस सीज़न में क्या होता है, जो विंड्स जो है अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं हैं वो हमारे सरफेस पर आती है, इंडिया की सरफेस पर। दे कैरी मॉइस्चर फ्रॉम देम। अब इनके साथ क्या है, कुछ मॉइस्चर लेकर के आती है ना। आप लोगों ने महसूस किया होगा, हल्की हल्की ठंडाक हमें लगती है। व्हेन दिस वाइंड स्ट्राइक द माउंटेन्स वेरीज रेनफॉल ऑक्यूर्स। अब जब ये माउंटेन से जाकर के टकराती है ना बच्चों, तो क्या होता है, हमारे रेनफॉल्स होता है, मतलब बारिश आती है। तो ये है हमारा रेनी सीज़न और साउथ वेस्ट मानसून सीज़न। अब है हमारा रीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ओटम। वाइंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। अब ये जो बच्चों हवाएं जो हमारी आती है रेनी सीज़न में, ये क्या इनके लौटने का समय होता है। जो सीज़न हमारा रिट्रीटिंग मानसून है और ओटम सीज़न है, इस टाइम पे जो हवाएं हैं वो वापस बे ऑफ बंगाल चली जाती है। दिस इज़ अ सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीज़न। अब सदर्न पार्ट जो है ना बच्चों, जब ये क्या होता है, जब हवाएं वापस जाती है बे ऑफ बंगाल में, तो सदर्न पार्ट जो है हमारा इंडिया का, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस समय में बारिश होती है। ये तो हमने देख लिया वेदर और सीज़न के बारे में ना, क्लाइमेटिक कंडीशन। अब हम देखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन। द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। अब बच्चों जो क्लाइमेट क्या है हमारा, जो जो हमारा जो क्लाइमेट है वो डे टू डे चेंजेस, जो हमारा वेदर होता है ना, उसका जब कलेक्टिवली हम डाटा, एवरेज डाटा निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर, जो कि काफ़ी सालों में मेज़र किया जाता है। मतलब काफ़ी सालों का हम वेदर कंडीशन देखते हैं, उसके बाद हम क्लाइमेट मेज़र करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। अब जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, हम उसे बच्चों मानसून टाइप क्लाइमेट बोलते हैं। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन सीजन्स। जो मानसून वर्ड है ना बच्चों, वो अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीज़न। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाई इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब किसी भी तरह का जो क्लाइमेट है ना बच्चों, वो वहाँ की लोकेशन से, एल्टीट्यूड से और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि ज़मीन सी से वो कितना दूर है, एरिया, एल्टीट्यूड उसकी क्या है, हाइट उसकी क्या है, लोकेशन उसकी कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहाँ पर है, इससे फ़र्क पड़ता है किसी भी जगह का क्लाइमेट, है ना। हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, पहले पढ़ चुके हैं हम। वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। मतलब कि क्या बच्चों, हम इंडिया के क्लाइमेट में भी रीजनल डिफरेंस महसूस करते हैं। मतलब कहीं पे ठंडा मौसम है तो कहीं पे गर्म हवाएं चल रही है, ऐसा देखते हैं हम। जैसे देखो, जैसलमेर एंड बीकानेर इज द डेजर्ट ऑफ द राजस्थान आर वेरी हॉट। अब एक ही समय पे बच्चों कभी कभी क्या होता है, देखो जो जैसलमेर और बीकानेर वाला जो एरिया है वो डेजर्ट एरिया है राजस्थान में, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है। वाइल कारगिल, अब जो कारगिल डेजर्ट है हमारा जम्मू कश्मीर में, वो कोल्ड है। तो ये बच्चों किस कारण से होता है, ये वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हमारा होता है। एक ही कंट्री में आप देख लीजिए इतने तरह से चेंजेस है। कोस्टल प्लेन्स लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। अब मुंबई और कोलकाता जो है हमारे कोस्टल प्लेसेस जो है, जो कि बिल्कुल इंडिया के कोस्टल एरिया में लाई करते हैं ना, जहाँ से समुद्री एरिया पास पड़ता है, वहाँ पे जो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, मतलब ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म रहता है। मिजोरम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। अब जो ये मिजोरम जो है मेघालय में, ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर होता है। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान।
अब इसी टाइम पे बच्चों जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब राजस्थान जैसलमेर में 1% भी बारिश नहीं होती है, जहाँ पे पूरे रेनी सीज़न में हमारे राजस्थान जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहीं एक दिन में ही हमारे मिज़ोरम में लगभग 1000 सेंटीमीटर तक की बारिश हो जाती है। अब देखिए आप एक कंट्री में कितना ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस है, कितना ज़्यादा वेदरिक चेंज हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं नेचुरल वेजिटेशन पे बच्चों। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है मैं थोड़ा आपको ऐसे बता देती हूँ नॉर्मली। जो हमारे कुछ वनस्पतियाँ ऐसी होती हैं जिनमें हम ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता है, वो नेचुरली ही उग जाते हैं। पेड़ पौधे आपने जंगलों में देखा होगा, आपने फॉरेस्ट एरियाज जो होते हैं वहाँ हम ह्यूमंस नहीं जाते हैं वहाँ पेड़ पौधे उगाने के लिए। वो क्या अपने आप ही पेड़ों से बीज गिरते हैं और अपने आप ही वो डेवलप होते हैं, और ये रेन की वजह से होते हैं। बारिश आती है, बीज वगैरह नीचे गिरे होते हैं, बारिश के पानी की वजह से वो उग जाते हैं। ये हमारी नेचुरल वेजिटेशन होती है। सबसे पहले हम वेजिटेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। वी सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हम देखते हैं। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेज एंड शब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं जैसे कि बुशेज है, शब्स है ना, कैक्टस है, फ्लावरिंग और फूल वाले जो प्लांट्स होते हैं ये कुछ छोटे होते हैं। बिसाइड देयर आर मैनी टॉल ट्रीज, और बहुत सारे बड़े पेड़ भी होते हैं विथ मैनी ब्रांचेस एंड लीव्स लाइक नीम, मैंगो एंड सम विच आई स्टैंड विद फ्यू लीव्स सच एज पाम। कुछ जो बच्चों ट्रीज होते हैं वो छोटे होते हैं, जैसा कि हमने देखा कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं ट्रीज, जैसे मैंगो की, नीम की, ये सारे के सारे जो पेड़ है, ये ब्रांचेस और लीव्स भी होती है, पत्तियां भी होती है, इनमें जड़ें भी होती हैं, तने भी होते हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या है हम देखते हैं। द ग्रासेस, शब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। अब अलग अलग तरह की नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग तरह के क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करती है। अमंग विच आर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों जो क्या है कि सबसे ज़्यादा हमें वेजिटेशन के लिए वनस्पतियों में रेनफॉल की, बारिश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ड्यू टू द वेरी क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया इज़ ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, तो यहाँ पे बहुत सारी रेंजेस मिलती है नेचुरल वेजिटेशन की। अब बच्चों फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए नेसेसरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है फॉरेस्ट? तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर का पार्ट है हमारा। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। अब जो फॉरेस्ट से बच्चों जंगल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये हमारी लाइफ में बहुत अलग अलग तरह के रोल प्ले करते हैं। फॉरेस्ट से हमें क्या, अच्छा ह्यूमंस जो है वो क्या ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधे से मिलती है, और ज़्यादातर पेड़ पौधे जंगलों में ही पाए जाते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ही रिसीव करते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। अब जो प्लांट्स के जो रूट्स हैं ना बच्चों, वो क्या मिट्टी को जकड़े हुए हैं, तो इसके कारण क्या हमारा सॉइल इरोजन कम होता है। ये सॉइल इरोजन होने से प्रोटेक्ट करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस अ टिम्बर ऑफ फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फॉडर, मशीन, मेडिसिनल प्लांट एंड हनी गम एक्सेट्रा। अब फॉरेस्ट में क्या फर्नीचर के लिए लकड़ी देते हैं, फ्यूल जलाने के लिए लकड़ी मिलती है हमें यहाँ से, मेडिसिनल प्लांट्स है, नीम है, आप लोगों ने सुना होगा नीम बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्लांट है। नीम से हमें काफ़ी तरह की दवाइयाँ, मेडिसिन मिलती है। हनी गम ये सब हमें कौन देता है? ये सब हमें पेड़ों से ही मिलता है, जो कि कहाँ फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। अब जो बच्चा प्राकृतिक वनस्पति जो है हम काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। ह्यूमन बींग्स अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा ख़त्म कर चुके हैं। तो ये कैसे किया है हमने? हम क्या पेड़ पौधों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कट कर देते हैं, ट्रीज़ को, है ना। देखो हम घर बनाने के चक्कर में, इंडस्ट्रीज़ बनाने के चक्कर में हमारा कितना ज़्यादा फॉरेस्ट लॉस कर चुके हैं। आप देखिएगा, आप 18th सेंचुरी और 20th सेंचुरी है, 21st सेंचुरी जो चल रही है हमारी,
आप देखिएगा, गूगल कीजिएगा कि फॉरेस्ट का जो परसेंट था वो कितना कम हो चुका है। ये सब हमारी गलतियों की वजह से ही हुआ है। तो हमारा काम है कि हम ये प्रोटेक्ट करें, हम पेड़ पौधे ना काटें, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएं। We should plant more trees and protect the exciting ones and make people aware to the importance of tree। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ पौधे उगाने चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए उनको। सिर्फ पेड़ पौधे उगाना ही हमारा काम नहीं है, हमें उनको लगा करके हमें क्या पानी डालना, टाइम टू टाइम उनकी केयर करना। और नेक्स्ट हम लोगों को अवेयर करें कि पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम उन्हें ना काटें। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ। मतलब कि क्या, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं, उसमें से एक हमारा वन महोत्सव है। आप जाकर के पढ़िए वन महोत्सव के बारे में, आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा कि ये कैसे हमारी गवर्नमेंट ट्रीज़ को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए वर्क कर रही है, और आप भी इसका पार्ट बनिए। ये देखिए, ये इमेज वन महोत्सव के कुछ प्रोग्राम की है। अब आते हैं हम हमारी वाइल्ड लाइफ के ऊपर, है ना, जंगली जीवों की लाइफ के ऊपर। हम जंगली जीवों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे। जो फॉरेस्ट है ना बच्चों, वो वाइल्ड लाइफ यानी कि अलग अलग जंगली जानवरों का क्या घर है। फॉरेस्ट आर होम टू द वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest। अब क्या अलग अलग प्रकार के जानवर, जीव जंतु, है ना, ये कहाँ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ है बच्चों, जो कि कहाँ जंगलों में रहती है। और हम अगर ये जंगलों को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली ये शहरों में आएंगे। अच्छा, हमारा घर कोई तोड़ देता है तो हम क्या करते हैं? जो तोड़ेगा हम उसके घर में जाके रहेंगे ना, उसी को परेशान करेंगे। तो हम इन लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं, हम इनकी लाइफ, इनकी जो घर है, हम इनसे छीन रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली ये सिटीज़ में आएंगे। द टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। आप लोग याद कीजिएगा ये चीज़ें सारी। जो हमारा टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। ये हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं। द गिर फॉरेस्ट इन द गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। मतलब कि बच्चों, जो एशियाटिक लायंस जो है वो गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में, आप उसके बारे में पढ़िएगा, सर्च कीजिएगा। ये उनका होम है एशियाटिक लायंस का। मतलब पहले तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, पर अब ये सिर्फ गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं गुजरात में। एलिफेंट एंड वन ऑन राइनोसोर्स रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। एलिफेंट और राइनोसोर्स जो है बच्चों, वो कहाँ पाए जाते हैं? असम के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। आप ये चीज़ें लर्न कर लीजिए कि कौन से एनिमल हमारे किस एरिया में पाए जाते हैं। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। जो एलिफेंट्स हैं ना बच्चों, वो केरला और कर्नाटका में भी पाए जाते हैं। केमल्स एंड वाइल्ड एशेज आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ रेस्पेक्टिवली। अब जो बच्चों, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वहाँ पे हमारे पाए जाते हैं केमल्स, और रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं हमारे वाइल्ड एशेज। आप लोग डिस्कवरी चैनल अगर देखते हैं तो आप देखिएगा, रन ऑफ कच्छ के ऊपर एक काफ़ी अच्छा वीडियो उन लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है। डिस्कवरी आप सर्च कीजिएगा तो वाइल्ड एशेज की लाइफ के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ उस पर बताया हुआ है। आप उसको देख के अवेयर होइए कि हम कैसे इन लोगों को, इन जानवरों को हार्म पहुंचा रहे हैं, हम कैसे इन्हें परेशान कर रहे हैं, है ना। वाइल्ड गोट्स, स्नो लिपर्ड्स, बियर्स एक्सेट्रा आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन। अब जो वाइल्ड गोट्स है, बकरी है, स्नो लिपर्ड्स है और बियर्स जो, ये कहाँ? हिमालयन रीजन में, ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। Besides this, many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal। और इनके अलावा भी कई तरह के जानवर हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। आप लोग देखिए, जाके गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। अब जो इंडिया है, यहाँ पे बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। द पिकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड। अब हमारे जो नेशनल बर्ड है बच्चों, वो पिकॉक है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट, पिजन,
geese, bubble and डक्स। अदर जो हमारी कॉमन बर्ड्स है वो पैरट्स है, पिजन है, बबूल है, डक्स है एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी बर्ड्स हैं। तो देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड देयर नेचुरल हैबिट। अब बच्चों हमारी गवर्नमेंट ने क्या अलग अलग बर्ड सेंचुरीज बनाई हुई है जहाँ पे ये बर्ड्स जो है अच्छे से रह सके, है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इनका भी शिकार कर रहे हैं, लोग इनको भी नहीं जीने दे रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या बर्ड सेंचुरीज बनाई हुई है। आप सर्च कीजिए, आपको अलग अलग तरह की बर्ड सेंचुरीज देखने को मिलेगी। आप विजिट कीजिए, आप जाके देखिए, है ना, कि ये लोग कैसे ये बर्ड्स जो है वो कैसे सर्वाइव करती है, सेंचुरीज में कैसे रहती है। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक आर फाउंड इन इंडिया। अब इंडिया में बर्ड्स, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और उसके अलावा हमारे क्या स्नैक्स भी, अलग अलग तरह के स्नैक्स भी पाए जाते हैं ना, सांप पाए जाते हैं। कोबरास एंड क्रेट्स आर इम्पोर्टेंट अमोंग देम। अब जो कोबरा और क्रेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक हम बोल सकते हैं, वेराइटी है, स्पेशीज़ है हमारी स्नैक्स की। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज द वाइल्ड लाइफ आर इंडिया आर डिक्लाइन रेपिडली। अब हम जंगलों को काट रहे हैं, इनको जानवरों की हंटिंग कर रहे हैं, इनको मार शिकार कर रहे हैं। बहुत सारी स्पीसीज जो है वाइल्ड लाइफ की इंडिया की वो कम हो चुकी है। मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। अब कुछ तो क्या लुप्त ही हो चुकी है बच्चों। तो हम अब क्या कर सकते हैं, जो लुप्त हो गई अब हम उनको तो वापस नहीं ला सकते हैं ना। अब जो बची है हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। In order to protect them, many national parks, sanctuaries and biosphere reserve have been set up. हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है बच्चों कि इनको बचाने के लिए अलग अलग नेशनल पार्क बनाए हैं, सेंचुरीज बनाई है, बायोस्फीयर्स बनाए हैं ताकि ये वहाँ आराम से रह सकें। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड द प्रोजेक्ट टाइगर एंड द प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स। अब गवर्नमेंट ने क्या प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एनिमल लॉन्च किया हुआ है, आप इसके बारे में भी पढ़िए जा करके, इन जानवरों को बचाने के लिए। अब बच्चों ये तो हमारे गवर्नमेंट ने किया है, अब हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें देखते हैं। तो यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम भी वाइल्ड लाइफ स्पेसीज जो है इन्हें बचा सकते हैं। यू कैन रिफ्यूज टू वेयर थिंग्स मेड ऑफ फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर्स, स्किन्स एंड फेदर्स। मतलब कि क्या बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, हम जो जानवरों की स्किन से बनी हुई जो चीज़ें हैं हम उनका बहिष्कार कर सकते हैं। जैसे हम उनको खरीदने से मना कर सकते हैं, हम उनको ना खरीदें, है ना। हम लोगों को अवेयर करें कि जानवरों के हड्डियों से, उनके शरीर से बनी हुई चीज़ों को हम ना लें। तो अगर हम खरीदेंगे ही नहीं तो मार्केट में वो चीज़ें बनेगी नहीं तो थोड़ा तो हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो इस वीडियो से हमारा क्लास 6 की ज्योग्राफी एंड हो चुकी है। अब हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्लास 7 की ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, सिविक्स हम पढ़ेंगे 6 क्लास की, और हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।